नमस्कार, मैं गोपाल चौधरी टीम केमिस्ट्री से। आज अपन 12th क्लास केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटा सा 11th क्लास केमिस्ट्री का रेडॉक्स नाम से चैप्टर है वो आना चाहिए। लेकिन अगर आपको वो नहीं भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें यहाँ पे जहाँ पे भी रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे अपन उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। चलो, अपना टॉपिक कौन सा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखो, अपने सामने दो वर्ड से बना हुआ है। एक अपने सामने इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड क्या है अपने सामने? केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो वर्ड है इलेक्ट्रिक एनर्जी से। इलेक्ट्रो वर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी से। और यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है केमिस्ट्री, वो अपन किससे मीनिंग ले सकते हैं? केमिकल एनर्जी से। तो इस चैप्टर में अपन बात कर सकते हैं डेफिनेशन क्या होने वाली है इसकी। इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करते हैं। इन दोनों का जो चेंज करते हैं उसमें अपन एक डिवाइस का यूज करते हैं। जो डिवाइस अपन इसमें यूज करेंगे वो डिवाइस क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उस डिवाइस को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस है जिसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में इंटर कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में इंटर कन्वर्ट करते हैं। ये जो डिवाइस अपने पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये अपने पास टू टाइप्स की होती है। सबसे पहली जो पार्ट है इसका कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा होता है इसका? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और दूसरा ये एक कंसेप्ट पे काम करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस के कंसेप्ट पे, जो आपने अपने डेली लाइफ में भी अपन इसको देखते हैं। मेनली अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर है वो डेली लाइफ का ही चैप्टर है। कैसे कि जैसे मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो आप मेरी वॉइस को कैसे सुन पा रहे हो? मैंने माइक के थ्रू। अब माइक किसके पॉइंट पे काम कर रहा है? एक बैटरी के थ्रू काम कर रहा है। ठीक है। और वो जो बैटरी है वो किस कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं, किस थ्योरी पे काम करती है? वो काम करती है अपने इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बेस पे काम करती है। वैसे अपनी डेली लाइफ में इन अपन जनरली देखते हैं, जैसे आपने इन्वर्टर्स देखे होंगे, वो भी इसी कंसेप्ट पे। आप मोबाइल जो यूज करते हो उसका बैटरी भी इसी कंसेप्ट पे काम करता है। अब अपने पास बात करते हैं दूसरा जो टाइप्स होता है वो कौन सा होता है इसका? गैल्वेनिक सेल। कौन सा होता है? गैल्वेनिक सेल। और ये जो गैल्वेनिक सेल है इनके एग्जाम्पल होते हैं कौन से? डेनियल सेल। इनके एग्जाम्पल कौन से होते हैं? डेनियल सेल होते हैं। और ये जो डेनियल सेल है इसको अपन जनरली सिंपल फॉर्म में भी बोलते हैं जिंक कॉपर सेल। क्या बोलते हैं इनको अपन? जिंक कॉपर सेल। अपन मेनली सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे वो कौन से टॉपिक पे डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं सुनो, बेसिक से बात करेंगे अपन, सिंपल वे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अपन सबसे पहले बात करते हैं, मेनली सबसे छोटा सा पॉइंट बात करते हैं। डेली लाइफ में आपने सर्दियों में पानी गर्म किया होगा, उसमें एक इलेक्ट्रिक रोड को यूज किया होगा। वो इलेक्ट्रिक रोड में आपने देखा होगा जैसे जहाँ पे फ्लोराइड्स वगैरह ज्यादा होते हैं या वाटर में हार्डनेस ज्यादा होती है, उस जगह क्या करते हैं कि वहां पे उस रोड पे एक व्हाइट रस्ट स्टोरेज हो जाता था। अब वो व्हाइट रस्ट क्या आता था? इम्प्योरिटी ऑफ वाटर। वाटर में जो इम्प्योरिटी थी उसकी फॉर्म में वो व्हाइट रस्ट था। जो आपने वो रोड हीट हुई है तो वो क्या हुआ कि वो रोड पे आके स्टोरेज हो गया। अब अपन बात करेंगे कि वो कैसे प्रोसेस के थ्रू ये जमा हुआ था, ठीक है, या स्टोरेज हुआ था। जैसे जनरली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपने डेली लाइफ में डेली यूज कर रहे हो, सर्दियों में तो विशेष डेली लाइफ में अपन इसको देखते ही हैं। अपने पास क्या किया? अपने एक आयरन कंटेनर लिया। अपन ने क्या ले लिया? एक आयरन कंटेनर ले लिया या कोई भी कंटेनर ले लिया। उस कंटेनर में अपन ने क्या लगा दिया? दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या लगा दिए? दो मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगा दिए। और इन दोनों मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स को एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू क्या कर दिया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। सुनो ध्यान से, जैसे इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को अपन ने एक वायर के थ्रू क्या किया? एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी के या अपने लाइट के दो टर्मिनल्स होते हैं, आपने डेली लाइफ में देखा होगा। एक पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव चार्ज टर्मिनल होता है, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज टर्मिनल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। अब इसको एनोड ही क्यों कहा गया है ये भी अपन डिस्कस करेंगे, और एनोड पे पॉजिटिव ही क्यों आया ये भी अपन यही डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट अपने पास जो नेगेटिव चार्ज टर्मिनल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से, अपन ने इस पे वाटर भर लिया पूरे टैंक में या पूरे
कंटेनर में अपन ने क्या भर लिया, वाटर स्टोरेज कर लिया। अब जैसे वाटर स्टोरेज किया, अपन ने वाटर का क्या ले लिया, एल्कलाइन वाटर ले लिया। एल्कलाइन वाटर अपन बोल सकते हैं इसमें कोई NaCl साल्ट वगैरह इसमें अपन ने इसमें डाल दिया। जनरली अपन सीधा एग्जांपल ले लेते हैं NaCl। अब NaCl इसके बारे में काफी बार नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है। NaCl के बाद अपन ने क्या ले लिया, एक्वास सॉल्यूशन ले लिया। इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया कनेक्टिंग वायर के थ्रू। जैसे अपन इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे, जैसे अपन इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएंगे तो जो इसका एक्वास सॉल्यूशन है, इसमें ये जो अपन ने NaCl डाला था ये डिजोल्व होगा काय में, आयंस में। और ये देखो एक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, सिंपल सॉल्ट कंपाउंड है, तो ये बनाएगा एक तो Na+ और दूसरा क्या बना लेना है, माइनस Cl-। नेगेटिव चार्ज आयन कौन सा है, Cl-। पॉजिटिव चार्ज आयन कौन सा है, इसमें Na+ है। अब यहाँ पे जो अपोजिट चार्ज आयन यहाँ पे किसमें है, एक्वास सॉल्यूशन में। अब एक्वा सॉल्यूशन में Na+ भी आया अपने सामने और Cl- भी आया। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे इसमें आयंस जनरेट हुए हैं, वो आयंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते क्या होगा, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स की ओर अट्रैक्ट होंगे। अपोजिट चार्ज जैसे Na पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, Na पे अपने पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो ये कहां जाएगा, ये जाएगा कैथोड पे। और Cl पे क्या था, नेगेटिव चार्ज था, वो कहां जाएगा अपने पास, एनोड पे। अब अपने सामने यहाँ पे क्या हो रहा है, एक कंप्लीटली केमिकल रिएक्शन फॉर्म हो रही है। कंप्लीटली केमिकल रिएक्शन कैसे, एक रिएक्शन अपने पास कहां हो रही है, एनोड में, एक रिएक्शन कहां हो रही है अपने पास, एनोड पे, और दूसरी रिएक्शन अपने पास कहां हो रही है, कैथोड पे। अब सोचो कैसे हो रही है वो, उन पे डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहले बात, जैसे अपन ने जब तक इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें कंडक्ट नहीं करवाई है, तब तक आयंस अपोजिट चार्ज पे नहीं गए हैं, और तब तक आयंस अपोजिट चार्ज पे नहीं गए तब तक कोई भी केमिकल रिएक्शन इसमें स्टार्ट नहीं हो रही है। अब एक माइंड में एक चीज और सेट करो, अगर एक इलेक्ट्रोड पे, सिंगल इलेक्ट्रोड पे सिंगल आयन आ रहा है तो उसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन, और दूसरे इलेक्ट्रोड पे दूसरा आयन आ रहा है तो उसको बोलते हैं सेकंड हाफ सेल रिएक्शन। तो अपन एनोड पे होने वाले रिएक्शन को तो क्या बोलेंगे, एनोड हाफ सेल रिएक्शन, और कैथोड पे होने वाले रिएक्शन को अपन बोलेंगे कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। अब यहां पे आ जाओ भाई, एनोड है, क्या है चार्ज, पहले चार्ज पॉजिटिव है, कौन सा चार्ज आएगा यहाँ पे एनोड पे, पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पे आयंस कौन सा आने वाला है, क्लोरीन, कौन सा आएगा, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर क्या है, माइनस आर। कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है भाई इसमें माइनस क्यों आया, इस पे भी अपन छोटी सी बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है, प्लस और माइनस आर कैसे आता है, जैसे कोई भी कंपाउंड है अपने पास NaCl ले रखा है, तो इस पे चार्ज कैसे गेन करता है, कि अपन ने Na+ बना दिया, अपने इच्छा से नहीं बनाया ये, या Cl- बना दिया, नहीं, इसमें एक बेसिक कंसेप्ट काम करता है कि सोडियम होता है, सोडियम न्यूट्रल फेज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या अपन बोल सकते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, 11 होता है। एटॉमिक नंबर ही क्या होता है, इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूट्रल फेज में, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, यस या नो। अब सोडियम के ऊपर क्या प्लस चार्ज है, तो अब हमने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है या रिलीज करवाया है, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 10, प्रोटॉन्स कितने हैं, 11, तो यहाँ पे इसके प्रोटॉन्स 11 है और इलेक्ट्रॉन्स कितने, 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन्स को तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, बट एक प्रोटॉन इसके पास क्या रह गया, एक्सिस रह गया, और जो एक प्रोटॉन रहा है वो क्या इसका शो करेगा, पॉजिटिव चार्ज शो करेगा। तो दिमाग में एक चीज बिठा लो, जब भी चार्ज आएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा होंगे, पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, नेगेटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, वो कभी भी चेंज नहीं होते, इन केस न्यूक्लियर रिएक्शन में चेंज होते हैं बट सिंपल रिएक्शंस में चेंज नहीं होती। माइंड में इतनी सी चीज आप ध्यान रखोगे। अब आ जाओ ध्यान से, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आया तो आपके दिमाग में आ गया कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के कंपेयर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। बताओ सिंपल चीज है कि नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज है। अब आ जाओ अपने सामने, अगर वो चीज आपको समझ में आ गई तो ये चीज समझ में आ जाएगी। कैसे, क्लोरीन माइनस आया, अब क्लोरीन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है तो नए इलेक्ट्रॉन ये ले नहीं सकता, और ये एनोड के पास आया, एनोड पे ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पहले से इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास, पहले से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब पहले से इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये क्या करेगा, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। अब क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा, क्लोरीन नॉन मेटल है, सिंपल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और नॉन मेटल्स है तो किसकी फॉर्म में जाना है, ये गैसियस फॉर्म में जाना है, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, ये एनोड को दे रहा है, किसको दे रहा है, एनोड को। अब जैसे एनोड के पास इलेक्ट्रॉन होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। जैसे अपने पास कैथोड है, कैथोड पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, आना क्या है यहाँ पे, सोडियम प्लस आना है, सोडियम प्लस आना है। अब यहाँ पे पहले ही नेगेटिव चार्ज है तो एक्सिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है,
अब वो एक्सिस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उनसे कौन लेगा, सोडियम इलेक्ट्रॉन लेना है। अब सोडियम जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये क्या बना देगा, सोडियम बना देगा। अब आपको पता है सोडियम क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट है और मेटल है, तो ये क्या बनाएगा, सॉलिड फेज में जाएगा। ये क्या करेगा, सॉलिड फेज में जाएगा। दिमाग में बच्चों एक चीज बिठा लो, जब भी मेटल आएगी तो सॉलिड फेज में जाएगी, और जो सॉलिड फेज में जाएगी वो क्या होती है, स्टोरेज होती है। वो क्या होती है, स्टोरेज। और जो नॉन मेटल्स आएगी वो काहे की फॉर्म में जानी है, गैसियस फॉर्म में जानी है। और जो गैसियस फॉर्म में जाते हैं वो क्या बनाते हैं, गैस बनाते हैं, मतलब वो स्टोरेज नहीं होते हैं। स्टोरेज ओनली क्या होती है, मेटल्स होती है। पहली रिएक्शन। अब आ जाओ अपने पास रेडोक्स पे। रेडोक्स क्या होता है, एक अपन बोल सकते हैं रेड, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में ऑक्सीडेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना या पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना, इसको अपन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होना या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन। अब आ जाओ अपने सामने, यहाँ पे आप खुद ही अब आंसर दिमाग में फिट हो गया कि यहाँ पे अगर एनोड पे क्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके नेगेटिव चार्ज में क्या हो रही है, कमी। नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आ गई। नेक्स्ट आ जाओ कैथोड पे। कैथोड पे सोडियम इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लेगा तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा या नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था तो वो क्या हो रहा है, जीरो में जा रहा है। इसका +1 था, ये जा रहा है जीरो में। तो बताओ चार्ज डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होने की वजह से। और जब भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। उसको अपन क्या बोलते हैं, रिडक्शन। बताओ बात समझ में है कि नहीं। अब ये पूरी दोनों रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक ही सेल में हो रही है, एक ही कंटेनर में हो रही है। अब ये दोनों साथ साथ होंगी, ये दोनों रिएक्शन क्या होनी है, साथ साथ होंगी। दोनों रिएक्शन साथ साथ होंगी तो अपन इसकी कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन क्या बोल सकते हैं, कि अपने सामने क्या था, NaCl था। NaCl को एक्वास फेज में लिया था और ये Na+ या Na सोलिड और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में रिलीज हो रहा है। ये इसकी क्या हो गई, कंप्लीटली रेडॉक्स रिएक्शन हो गई। अब आ जाओ अनदर एग्जांपल्स। सोचो, दिमाग में एक चीज फिट करो कि आपने जब ये लिया, इस पे प्लस, सॉरी यहाँ पे अपन ने क्या लिया, सोडियम ले लिया, यहाँ पे NaCl लिया, तो इस पे प्लस आ रहा था, इस पे क्या आ रहा था, माइनस। जिस पे प्लस वो गया कैथोड, जिस पे माइनस वो गया एनोड। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया HCl। क्या ले लिया, HCl ले लिया। HCl लेते ही सीधी बात है, कोई भी फॉर्मूला बनता है पहले आता है पॉजिटिव बाद में आता है नेगेटिव। केवल अमोनिया होता है जिसमें पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव आता है, बाकी कंप्लीटली फॉर्मूले जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें सब में पहले पॉजिटिव ही आना है। पॉजिटिव आ जाएगा, इसको कहां लेके जाना है, कैथोड पे। इसको कहां लेके जाना है, एनोड पे। अब ये भी हाइड्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल, तो कैथोड पे भी क्या रिलीज होनी है, H2, और एनोड पे क्या रिलीज होनी है, Cl2। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं। सिंपल चीज है, मतलब कंपाउंड देते अब आपके दिमाग में फिट हो गया कि चार्ज में डिवाइड करना है, अपोजिट इलेक्ट्रोड पे लेके जाना है, और नॉन मेटल है तो गैस रिलीज कर देनी है। बस आपको पूछेगा क्या कि कौन सा कंपाउंड या कौन सी गैस रिलीज होती है, यस या नो। पोटेशियम ले लिया, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड लेते बोल दे कि मेटल कहाँ स्टोरेज होगी। बताओ भाई मेटल कहाँ स्टोरेज होने वाली है, मेटल कैथोड पे स्टोरेज होने वाली है। क्यों, कैथोड पे नेगेटिव, सो पोटेशियम पे प्लस, और ये अब पोटेशियम मेटल है तो के क्या बनाएगा, स्टोरेज होगा कहाँ, इन कैथोड। एनोड पे क्या जाना है, क्लोरीन, तो क्या बनानी है, Cl2 गैस की फॉर्म में रिलीज होगी। बताओ बात समझ में एक नहीं, इतनी सिंपल सी चीज समझ में आई। अब आ जाओ अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अमाउंट। भाई कितनी देर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो कितना अमाउंट स्टोरेज होगा। इसको किसने एक्सप्लेन किया था, इसको एक्सप्लेन किया था 1834 में, किसने, फेराडे, माइकल फेराडे ने एक्सप्लेन किया था। माइकल फेराडे क्या बताता है कि अपने सामने उसने क्या देखा कि एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेने के बाद उसने देखा कि कॉपर एक इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज पे क्या हो रहा है, स्टोरेज हो रहा है।
और उसने देखा कि जब अपन इसको कुछ सेकंड के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते तो उसकी अमाउंट, स्टोरेज अमाउंट क्या था, कम था। लॉन्ग टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते तो स्टोरेज अमाउंट क्या रहा था, धीरे 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 बढ़ता जा रहा था। तो ये क्या बोलता था फेराडे, इसने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था, वो दो सेम इलेक्ट्रोड लिए और दोनों इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिसिटी से कंडक्ट करवा के, और इलेक्ट्रिसिटी जैसे कंडक्ट करवाई तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, इसको अपन ने बोल दिया एनोड, इसको अपन ने बोल दिया कैथोड। अब जैसे एक काय का सॉल्यूशन था, एक्वा सॉल्यूशन था, किसका था ये, कॉपर सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन था ये, कॉपर सल्फेट का। अब यहाँ पे कैथोड पे क्या स्टोरेज हो रहा था, कॉपर। क्या स्टोरेज हो रहा था, कॉपर। और ये देखता था जितनी देर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे थे, जो अमाउंट स्टोरेज हो रहा था उसकी अमाउंट क्या हो रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब वो धीरे धीरे बढ़ रही थी तो इसने एक कंसेप्ट दिया फेराडे फर्स्ट लॉ 1834 में। फेराडे का फर्स्ट लॉ आया था। वो क्या बोलता था, जो भी अमाउंट स्टोरेज होता है, जो भी अमाउंट स्टोरेज होता है वो जो चार्ज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अमाउंट जो स्टोरेज होता है उसको अपन क्या बोल दिया, डब्ल्यू, वेट से ले लिया, कोई ना कोई मास था इसका। चार्ज को अपन क्या बोल दे, क्यू बोल दे। क्या बोल दे, क्यू। अब ये पे बोलता है कि जो चार्ज था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टोरेज अमाउंट के। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हो तो कांस्टेंट यूज करते हैं तो क्या आ जाता है, जेड क्यू। अब यहां पे जेड क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये क्या था, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये एक अपन नई चीज देखेंगे अभी जस्ट। अपने पास जो क्यू था, क्यू को अपन क्या देखते हैं, आई इंटू टी की फॉर्म में भी देखते हैं, फिजिक्स का छोटा सा फॉर्मूला है ये। तो अपन इसको डब्ल्यू इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, जेड क्यू टी भी बोल सकते हैं। मतलब जो लाइट होती है वो पर सेकेंड की फॉर्म में फ्लो करती है। अब यहाँ पे जो जेड था इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैसे होता है, इक्विवेलेंट फॉर्म से आता है। इक्विवेलेंट फॉर्म कहाँ पे देखते हैं, इक्विवेलेंट वेट से आता है। कैसे, एसिड के लिए अलग होता है, बेस के लिए अलग होता है। जैसे एसिड के लिए अपन बात कर सकते हैं, एसिड का जो मोलर मास होता है उसको डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ H प्लस आयन से। किससे डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ H प्लस आयन। अगर किसके लिए बात कर रहा है ये, फॉर एसिड। फॉर बेस के लिए बात करें तो बे इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोलिकुलर वेट ऑफ बेस टोटल नंबर ऑफ OH आयंस। अनदर कंपाउंड्स के लिए बात कर सकते हैं, एनी अदर, उसके लिए क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट टोटल मोलिकुलर, या अपन बोल सकते हैं मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड डिवाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर, या चार्ज भी बोल सकते हैं अपन उसका। ऑक्सीडेशन नंबर बोल दो या चार्ज बोल दो। तो इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। और इक्विवेलेंट वेट और चार्ज OH प्लस या सॉरी OH माइनस या H प्लस आयंस की जो भी अमाउंट है उसको ही अपन जेड इक्विवेलेंट वेट पे डिफाइन करते हैं। ऐसा क्यों होता है, कॉपर, अगर अपन ने इससे देखा कि 5 सेकंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई तो कॉपर का कोई एनी, जैसे एग्जांपल की फॉर्म पे 5 ग्राम अपन ने स्टोरेज करवा लिया। लेकिन जब इसने जिंक की बात करवाई तो 5 सेकंड अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं तो उस पर भी 5 या 5 ग्राम से क्या होना चाहिए, जिंक स्टोरेज होना चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ। जब इसने ये चीज देखी भाई इलेक्ट्रिसिटी सेम टाइम कंडक्ट करवाते हैं और स्टोरेज अमाउंट अलग अलग आ रहा है, तो ये किस पे बात करता था, ये किस चीज पे डिपेंड करती थी, ये इसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पे डिपेंड करती थी। इसी पे इसने क्या दिया था, अपना सेकंड लॉ दिया था। फर्स्ट लॉ इसका इतना ही, इससे ज्यादा कुछ ही नहीं है। एनसीईआरटी बेस पे इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नीट में भी इससे खूब बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, जेईई मेंस में भी इससे रिलेटेड खूब बार क्वेश्चन आते हैं। अब अपन बात करते हैं इसका सेकंड लॉ क्या था। सेकंड लॉ में इसने यही चीज एक्सप्लेन की कि अलग अलग अमाउंट में स्टोरेज क्यों हो रहा है। इसने क्या किया, अपने यानी कि एक से ज्यादा टाइप के सॉल्यूशंस को इसने क्या किया, एक से ज्यादा टाइप्स के, मतलब इसने सीरीज वाइज 3 कंटेनर ले लिए, सीरीज वाइज इसने 3 कंटेनर्स लिए और उनमें डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस स्टोरेज किया या डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस डिजोल्व कर लिया। फर्स्ट में अपन ने जैसे लाइक दिस कॉपर सल्फेट रखा, वही इसको सीरीज वाइज कंडक्ट किया, ये इलेक्ट्रोड लगाए और इन सबको सीरीज वाइज कंडक्ट करा दिया एक
सीरीज वाइज इसलिए कंडक्ट करवाया क्योंकि सीरीज वाइज कनेक्शन से हमें ये पता चल जाएगा कि हर सॉल्यूशन में जो लाइट जा रही है वो क्या जा रही है, अप्रोक्सीमेटली सेम लाइट ही जा रही है, करंट क्या जा रहा है, सेम ही जा रहा है। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया एक कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में इसने क्या किया कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। थर्ड कंटेनर था, थर्ड कंटेनर में इसने डिफरेंट सॉल्यूशन लिया, H2SO4 का सॉल्यूशन ले लिया, एक्वा सॉल्यूशन। डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन लिया, अपने पास डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैं। अब इसने क्या देखा कि जैसे अपन इसमें इलेक्ट्रिसिटी देख कंडक्ट करवाते हैं, सेम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, बट स्टोरेज अमाउंट था, वो क्या था, डिफरेंट डिफरेंट था। स्टोरेज अमाउंट क्या था, वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा था। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहा था इसने कि इलेक्ट्रिसिटी जो अपन इसमें कंडक्ट करवाते हैं, या स्टोरेज अमाउंट था, वो अब इलेक्ट्रिसिटी के अलावा किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके इक्विवेलेंट वेट पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। जैसे अपने क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट है, तो अपने पास यहाँ पे इसका कॉपर का इक्विवेलेंट वेट डिफरेंट है, जिंक का और डिफरेंट है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए बात करते हैं तो और इसका इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, और ही डिफरेंट आएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कॉपर के लिए बात करें, कॉपर के लिए अपन बात करें तो इसका आता है 63 डिवाइड बाई चार्ज +2 में है ये, तो इसका कितना हो जाएगा 31.5 हो जाएगा। जिंक का निकालेंगे तो और हो जाएगा, हाइड्रोजन का निकालेंगे तो और हो जाना है। तो यहाँ पे जो अपन बात कर सकते हैं, ये जो स्टोरेज अमाउंट था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, इक्विवेलेंट वेट के। तो ये क्या बोलता है कि जैसे मास 1 W1 डिवाइड बाई W2 किसके इक्वल हो गया, E1 डिवाइड बाई E2। और इसको फर्स्ट और सेकंड लो को इक्वल रखोगे तो अपने पास अपन ने क्या देखा था, W1 इक्वल टू Z1 क्या हो जाएगा, Q क्या है, सेम है सब में। दूसरा क्या हो जाएगा, W2 अपने पास क्या हो जाएगा, Z2 क्यों, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे W1 W2 की जगह, तो E1 E2 इक्वल्स क्या हो जाएगा, Z1 Z2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, W1 W2। ये तीनों में आपस में क्या आ जाएगा, रिलेशन। यही क्या था फेराडे का फर्स्ट और सेकंड लॉ था। यहाँ पे अपन क्या बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की बात कर सकते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा गैल्वेनिक सेल, उसके लिए अपन